मैं इस समय खड़ा हूँ मध्य प्रदेश के मेघनगर रेलवे स्टेशन पर और जो ट्रेन आई है इसे दाहोद उज्जैन मेमू कहते हैं। झाबुआ ज़िले से होकर गुजरती है। झाबुआ ज़िले के गरीब आदिवासी मजदूर इसमें सफ़र करते हैं। आज एमपी तक की चौपाल इसी ट्रेन में लगेगी। हम जो यहाँ के मजदूर हैं, गरीब हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी राय क्या है। तो आइए आप मेरे साथ। तो देखिए हम इस मेमू ट्रेन में हैं और यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर भेड़ बकरी की तरफ भरे हुए हैं, क्योंकि रेलवे ने यहाँ पर डब्बे घटा दिए हैं। कभी 12 डब्बे हुए करते थे, अब ये यहाँ पर 8 डब्बे हो गए हैं। लेकिन 100 दिन के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में निज़ाम क्या होगा, ये जानने के लिए हम इस ट्रेन में हैं, चूँकि इसमें मजदूर वर्ग, रोज़मर्रा काम करने वाले, गरीब, किसान, महिलाएँ, तमाम लोग सफ़र करते हैं। तो यहाँ पर हम इन सब से बात करके इनका मूड जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश की सियासत में क्या होने वाला है। क्या नाम है आपका? कुसुम चौहान। अच्छा, लाडली बहना का लाभ मिला आपको? हाँ, मिल रहा है। कितने रुपए मिले अभी तक? 1000 रुपए 2 महीने हो गए, 2000 रुपये आ गए। मिल गए? हाँ। फिर अब चुनाव है 100 दिन के बाद, तो किसको वोट देना है? अब शिवराज सिंह चौहान जो पैसे दे रहे हैं उनको देंगे, और किसको देंगे? अच्छा, तो एक कमलनाथ कह रहे हैं कि तो 1500 देंगे। अब वो तो देखो, पैसा कुछ नहीं है, जो दे रहे हैं उनको देंगे हम तो। और जिसको योजना का लाभ मिल रहा है वही देंगे, है ना? हमको तो आपको मिल गया? हाँ, मिल गया। मिल गया। कितने रुपए आ गए? 2000। 2000। हाँ, फिर अब वोट किसको देना है? शिवराज सिंह को देंगे। शिवराज सिंह को देना है। क्यों देना है? वो दे रहा अपने को खर्चा पानी, इसलिए देना है। चलिए, महिलाएं हैं जो लाडली बहना बनी है शिवराज की, वो कह रही हैं कि हम तो शिवराज को वोट देंगे क्योंकि 1000 का लाभ दिया है। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुझार सिंह। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? उज्जैन जिला। ये आपका हाथ नीचे कर लो। तो चुनाव आ रहे हैं 100 दिन के बाद। हाँ, चुनाव आ गया नवंबर में। फिर क्या विचार है? विचार तो अब वोट तो देना ही है। हाँ, किसको देना है? अरे सरकार तो बनानी है। देखो, सरकार तो अभी की सरकार तो बोल नहीं सकते क्या करना है। पर आप सरकार से खुश है कि नाराज है? हैं? कोई नाराज कोई नहीं। सरकार देखो सभी अच्छी है अपने लिए तो। हाँ, अपने लिए सभी सरकार। शिवराज को सीएम बनाना है कि कमलनाथ? देखो, अभी ये तो जनता के हाथ में है। आप भी तो जनता हो। अपन अकेला तो बना नहीं सकेंगे। हाँ, आप बताना नहीं चाह रहे हो? हाँ, अभी नहीं बताएंगे। ये अपना दान है। चलिए, काम करना है। आपको मिला, लाभ मिला है? नहीं करेंगे हम। नहीं। हाँ। 1000 रुपये नहीं मिले? अभी तो नहीं लाए, नहीं मैं तो नहीं आए गई। नहीं, निकाले नहीं। हाँ। ठीक है, आपका क्या नाम है? हाजी लाला। ऑपरेशन करवाया था, लेने नहीं गई हाल में। अच्छा, पर ये लाडली बहना योजना कैसी है? पता नहीं है, मेरे को बच्चे नहीं है, मालूम नहीं है। क्या नाम है आपका? हाजी लाला पठान। तो आपको क्या लगता है 100 दिन के बाद चुनाव में क्या हो रहा है? हम तो अभी से तैयारी करके बैठे हैं। हाँ। कमल का ही बटन दबाएंगे और वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश में। क्यों ऐसा, क्यों पसंद है आपको? हमारे शिवराज मामा ने बहुत सी कल्याणकारी योजना लागू की है। लाडली लक्ष्मी योजना, आयुष्मान कार्ड, हमारा असंगठित कर्मकार मंडल हमारी लाडली बहनाओं के लिए, और स्कूल में बच्चे पढ़े उनके लिए लैपटॉप, साइकिलें, और विकलांगों के लिए ट्राईसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक, सब कल्याणकारी योजनाओं की जड़ी लगा दी उन्होंने। इसलिए आप बीजेपी को देंगे? बिल्कुल 100%। लेकिन झाबुआ जिले में तो कांग्रेस कह रही है कि हम सारी सीटें जीतेंगे। ये तो एक सपना है, सपने सच नहीं होते भाई साहब। क्या होता है टाइम क्या? टाइम से क्या होता है? अभी कहने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, जो जैसे इन्होंने बता दिया, आपने बता रहे। वक्त बताएगा वो तो। तो देखिए, इसी ट्रेन में हम मौजूद हैं, कुछ और लोगों से, यात्रियों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। तो चुनाव आ रहे हैं 100 दिन के बाद, क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनेगी? मैं तो राजस्थान में हूँ। राजस्थान के हैं? वहाँ किसकी बन रही है? गहलोत सरकार। गहलोत सरकार। आपका क्या नाम है? आमिर खान। आमिर खान साहब, किसकी सरकार बना रहे हो? देखिए, अभी तो जो चल रही है, जो सरकार मौजूदा सरकार है, जैसा अभी भाई साहब बता रहे थे कि लाडली बहना 1000 रुपये दे रही है। ठीक है, बहना के लिए उनके भैया इतना कर रहे हैं, तो जिया जी का भी तो कुछ सोचे। जिया जी के लिए क्या है, जिया जी की जेब भारी हो गई है। सिलेंडर 1250 पे पहुँच गया है। आप इतनी बहना से प्यार करते हो तो आप सिलेंडर के 1000 कम कर दो। बहना को 1000 दे रहे हो, 1000 सिलेंडर के कम कर दो। जिया जी की भी जेब हल्की हो जाएगी और बहना भी खुश हो जाएगी। मतलब जिया जी नाराज हैं अभी?
भैया जी नाराज ही होंगे ना। फिर नाराजगी में किधर वोट जा रहा है? देखो नाराजगी ये अपनी जगह, उसके बाद आपके पास उद्योग में कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ आप लोगों को क्या कर रहे हैं, पैसा दे के उनको मट्ठा बना रहे हो, आपके उससे आगे कुछ नहीं हो रहा है। आप अगर चाहते हो कि आपकी बहनें कुछ करे तो उनको गृह उद्योग कुछ दो, छोटा मोटा काम के जो उद्योग रहते हैं उनको दो, वो घर पे कुछ करे और मेहनत करके कमाए तो उनको भी गर्व होगा। आप गृह उद्योग नहीं दे रहे, सिर्फ एक लालच की पोटली दे देते 1000 रुपये। इस 1000 रुपये में क्या होता है? मतलब आप कमलनाथ सरकार बनाओगे? बिल्कुल कमलनाथ सरकार बनाएंगे। चलिए, ये कमलनाथ समर्थक थे। देखिए, एक युवा भी हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? हर्ष। हर्ष, आपका वोट हो गया? आप वोट देने की स्थिति होगी? फर्स्ट टाइम दूंगा। फर्स्ट टाइम वोटर। सरकार किसकी बन रही है, शिवराज या कमलनाथ? सरकार तो सर मुझे लगता है कि वापस बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की। वजह क्यों लगता है? वजह खास तो मेन तो वजह यह है कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा है नहीं जो बीजेपी को हरा सके। उसके अलावा दूसरा कारण ये है कि शिवराज सरकार ने काम भी काफ़ी किए हैं। ये बात अलग है कि उनका काफ़ी नाम मतलब घोटालों में भी आता रहता है, पर उसका ये मतलब नहीं कि हम उनको इस वजह से हटा दें, जो कि महाकाल लोग अभी हमने जो देखा बनाया है। उसके अलावा और भी कई योजनाओं पर काम चल रहा है, तो वो मुझे लगता है इस कारण से बीजेपी सरकार बन गई। मतलब आपका वोट बीजेपी को जाएगा? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा, पर सरकार बीजेपी की बनी। मतलब आप खुश हैं ना सरकार से? चलिए, ये युवा थे, इनसे हमने बातचीत की। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है? अंकित। अंकित जी, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव। हाँ। तो सरकार किसकी बना रहे हो? सरकार मैं तो कांग्रेस सपोर्टर हूँ, मैं तो चाहूँगा कांग्रेस की गवर्नमेंट बने। मतलब शुरुआत से ही सपोर्टेड है आप? हाँ। कमलनाथ को देखना चाह रहे हैं? आइडियोलॉजिकली कांग्रेस कोई भी हो पीस। तो बीजेपी से क्या खास दिक्कत है? बीजेपी से इसी कोई खास, हाँ हमकी खुद की दिक्कत है ना। जैसे हम लोग जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हम लोग आउटसोर्स हैं, तो गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है। प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, हम लोग प्रोजेक्ट से चले जाएंगे, तो हम चाह रहे हैं कि हमको कम से कम सर्विलेंस ही कर दें ताकि हम इस डिपार्टमेंट को कंटिन्यू कर पाएँ। आप भी आउटसोर्स में हैं? जी। तो फिर सरकार से नाराज है कि संतुष्ट हैं? ऐसे नाराज संतुष्टि तो कुछ नहीं है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट चालू हुआ था सब चीज़ें पता भी थी, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए कि आउटसोर्स भी परमानेंट हो जाए। तो आप लोगों को क्या स्थायी करने की मांग है आप? जी जी जी। आपका शुभ नाम? अनुज सोनी। किसकी सरकार बनते देख रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस आना चाहिए वैसे तो, क्योंकि कर्मचारी वर्ग काफ़ी तरह से मतलब परेशान है, उसकी कहीं पे भी अभी सुनी नहीं जा रही है। सरकार जो परमानेंट है, जो उनका वोट बैंक है, उसी पे काम कर रही है। बाकी ऐसे 2.5 लाख ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर के बार बार भोपाल जा रहे हैं, सरकार के सामने अपनी बात को भी रख रहे हैं, पर कोई उसका आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है। तो चाहते हैं कि नई सरकार जैसे कांग्रेस को भी मौका मिले और कुछ एक नया बदलाव देखने को मिले। देखिए, ये आउटसोर्स से जुड़े हुए कर्मचारी थे, नाराज है सरकार से क्योंकि उनका कोई स्थायी हल नहीं हो रहा है। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। तो देखिए, कुछ और लोग हैं, यात्री। क्या नाम है आपका? दुर्गेश तंबोली। सरकार किसकी बना रहे हैं आप? कांग्रेस की बनेगी अब। क्यों? अरे परेशान हो गए उनसे। बीजेपी से परेशान है? क्यों परेशान? सब चीज़ों के रेट बढ़े हुए हैं, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, स्कूल में फीस कम नहीं हो रही है। मतलब महंगाई और बेरोजगारी से आप नाराज हो रही है भयंकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप सिंह। किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की? कारण? कारण क्या, भाव का चीज़ का भाव जी बढ़ रहा है। महंगाई बहुत हो रही है कि सामान का भाव कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और माल का भाव नहीं हो रहा है। प्याज का भाव नहीं है और लहसुन का भाव नहीं है। इसका आगे क्या हो और नहीं आया। शिवराज या कमलनाथ? शिवराज सिंह या कमलनाथ? कमलनाथ। ये मिली जुली प्रतिक्रिया है। एक और क्या नाम है दादा आपका? प्रकाश चंद। तो 100 दिन बाद चुनाव है, किसकी सरकार देखते हैं आप? कितने दिन बाद? 100 दिन के बाद। सरकार तो यही बनना चाहिए, इसमें ही विश्वास है पूरा। शिवराज की सरकार? हाँ, शिवराज जी। क्या अच्छा लगता है आपको? काम अच्छा लगता है इसका। कौन से खास काम पसंद आया आपको? खास काम ये जो व्यवस्था है, जो दे रहे हैं, गरीबों को भला कर रहे हैं, ये व्यवस्था है, अच्छी है। इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ और हमेशा इसमें ही हूँ। क्या नाम है आपका?
जगदीश मेड़ा। तो मेड़ा जी किसकी सरकार? सरकार तो अभी है उसी के, केंद्र सरकार बीजेपी की बननी चाहिए। नहीं, अभी एमपी में चुनाव है 100 दिन के बाद। हाँ तो किसकी बीजेपी बनेगी? बीजेपी बीजेपी की बनाएंगे। बीजेपी क्यों पसंद है? इसलिए हर योजनाएं खोल रखी है अपने, प्रधानमंत्री आवास योजना है, लाडली बहना है, लाड लक्ष्मी है, छोटे से लगा बड़ा पर अपने किसान सम्मान प्रतिनिधि है, सारी योजनाएं मिल रही हैं और क्या है उसके बाद। इसीलिए आप चाहते हो? चाहते हैं, अच्छा कार्य भी कर रही हैं, सब दूर सुधार हो रहा है। आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी? हमारे हिसाब से जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। तो शिवराज या कमलनाथ? शिवराज। शिवराज क्यों पसंद है आपको? शिवराज ने अच्छा काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब 15 साल से अच्छा काम चल रहा है। आपको लाडली बहना का लाभ मिला क्या? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है अभी तक, क्या से बोलूँ कि मिला। फॉर्म भरा था आपने? फॉर्म भरा था? फॉर्म भरा था, पैसे आए नहीं अभी तक। पैसे नहीं आए? फिर आप सरकार से नाराज हो के खुश हो? क्या नाराजगी, क्या गुस्सा, क्या करे उसको। अच्छा है जो भी चल रहा है, अच्छा है, क्या दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपके पास आए क्या लाडली बहना के? जी हाँ, आ गए। आ गए। तो कितनी किस्त आ गई? 2। तो अब क्या विचार है आपका सरकार बनाने के लिए? शिवराज। कमलनाथ जी भी कह रहे हैं 1500 देंगे। कमलनाथ जी कह रहे हैं 1500 देंगे। वो दे रहे हैं, वो कब देंगे पता नहीं, बाकी तो अभी तो आ रहे हैं। ये चलती हुई सरकार है, इसमें पूरा विश्वास है। कमलनाथ जी में विश्वास नहीं है, वो पहले गिर गया, सरकार क्या चलाएगा वो। तो देखिए, इस मेमो ट्रेन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पहले इसमें 12 डब्बे हुआ करते थे, जो घटाकर रेलवे ने 8 कर दिए हैं। और अब 8 डब्बों में क्या स्थिति है। एक कहावत थी कि पैर रखने की जगह नहीं, मुझे भी उसका आज एहसास हुआ। और रेलवे की इस गलती की भी शिकायत एमपी तक से लोगों ने की। इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो डेली अप डाउन करते हैं। हमने उनसे मध्य प्रदेश की सियासत पे बातचीत की, लेकिन समस्या उन्होंने इस ट्रेन की भी बताई। तो इस ट्रेन में चलकर हमने चौपाल को किया, मध्य प्रदेश की राजनीति से संबंधित सवाल जवाब लोगों से किए। इनमें ज़्यादातर वही लोग हैं जो मज़दूर हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, डेली अप डाउन करते हैं, इसी ट्रेन में करते हैं और ज़्यादातर झाबुआ जिले के मतदाता हैं। इस ट्रेन के जरिए एमपी के मतदाताओं का मूड हमने आपको बताया। आगे भी लगातार एमपी तक की चौपालों को देखते रहिए एमपी तक के साथ। चंद्रभान सिंह भदौरिया, झाबुआ, एमपी तक।